Just now we will do a illustration. Enter the following transaction in cash book with cash and bank column. Okay. First is first of all I want to show you the format. Debit side, date, particular, voucher number, LF, cash, and there one more column bank. One more column will be added. Then date, particular, voucher number, LF, cash. One more column will be added. Okay. So our first entry is cash in hand, means on 1st January we are having cash in hand. So to balance brought down 4,000 rupees. कैश इन हैंड मतलब हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 4,000 रुपीज. सेकेंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 12,000, बैंक कॉलम में 12,000, कैश कॉलम में 4,000, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. अगर यहाँ पे लिखा होता बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, फिर इस साइड में आता हमारे पास बैंक, यहाँ पे हम लिखते हैं. ओके, बट यहाँ लिखा कैश एट बैंक मीन्स वी आर हैविंग बैलेंस एट कैश एट बैंक, सो इट विल बी एट डेबिट साइड. ओके, इट मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ कैश, दोनों डेबिट साइड आएंगे. टू बैलेंस ब्रोट डाउन. नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, टू सेल्स 13,200, टू सेल्स 13,200. Received from Suresh to Suresh 2,500, कैश कॉलम में, बिकॉज एट दीज एंट्रीज आर रिलेटेड टू कैश, तो कैश कॉलम में लिखेंगे. Received a check from Ravi and immediately deposited into bank. Received a check from Ravi and immediately deposited to bank 6,400. ओके, ये चेक हमने रवि से रिसीव किया और इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. ओके, दिस एंट्री विल बी एट नेक्स्ट. आई एम गोइंग टू शो यू. इट इज हियर. टू रवि 6,400 एट डेबिट कॉलम ऑफ बैंक. टू रवि 6,400 एट डेबिट कॉलम ऑफ बैंक. ओके, नाउ सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक 7,600 बाय सैलरीज अकाउंट. चेक से पे किया है तो बैंक कॉलम क्रेडिट होगा, बैंक कॉलम विल बी क्रेडिट. बाय सैलरीज अकाउंट, सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक, चेक का मतलब होता है बैंक से पेमेंट करना, तो बाय सैलरीज 7,600 इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. पेड सुधीर बाय चेक 5,000, बाय सुधीर 5,000 इन बैंक कॉलम. पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मीन्स कैश, अब यहाँ पे चेक नहीं है तो कैश. बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200 रुपीज़, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200 रुपीज़. ओके, एंड दिस एंट्री ऑन नेक्स्ट पेज इज देयर, this one, it is on next page. I already shown you, again I am showing you. रवि से चेक रिसीव किया और हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. टू रवि इन बैंक कॉलम 6,400. नेक्स्ट इज कैश परचेजेस, हमने गुड्स कैश में परचेज करी हैं तो बाय परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय परचेजेस. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इट इज़ कॉन्ट्रा एंट्री. हाउ वी विल पास इट, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो कैश तो क्रेडिट होगा. यू कैन सी हियर कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपीज़ से, क्रेडिट कॉलम में आ गया ये. और बैंक विल बी डेबिट, यू कैन सी हियर बैंक विल बी डेबिट एट डेबिट साइड, बैंक कॉलम. नाउ इन पर्टिकुलर here is bank, here we will write to cash account, here is cash, here we will write by bank account, by bank account. And in ledger folio column C, contra, it's called contra entry. Like this we will pass the entry. Next cash sales 15,100, cash sales, तो sales account 15,100. in cash column cash will be debit. Purchase machinery and payment made by cash, purchase machinery and payment made by cash. Buy machinery 6,800, buy machinery. Paid wages for erection above machinery. ओके, अगेन बाय मशीनरी, क्योंकि जो भी कोई एसेट के ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस और इट कैन बी अदर एक्सपेंसेस, इट विल बी एडेड टू एसेट. तो ये हम एसेट में लिखेंगे बाय मशीनरी 400 रुपीज़.
विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री। जब विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कैश विल बी डेबिट, you can see here, to bank account, and bank will be credit, you can see here contra entry. Okay, received a check from Anil and deposited into bank, to Anil bank column में 4600, to Anil in bank column 4600. नेक्स्ट अनिल्स चेक रिटर्न बाय डिसओनर। अब अनिल का चेक जो है वो डिसओनर हो गया, तो क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक विल बी क्रेडिट, अनिल विल बी डेबिट, सो एट बैंक कॉलम, ये कैश कॉलम है आपका, ये बैंक कॉलम है। ओके, इट इज़ कैश कॉलम, इट इज़ बैंक कॉलम। सो बाय अनिल 4600, परचेज अ कंप्यूटर पेड बाय चेक, ऑफिस इक्विपमेंट बैंक कॉलम 8000, पेड चैरिटी कैश, चैरिटी 120, पेड इनटू बैंक 12,000, contra entry, bank will be debit, cash will be credit, to cash account, to bank account. Now we'll do the total side of cash is 38520, cash 38520 डेबिट है, और क्रेडिट है, सॉरी क्रेडिट है ये, इट इज़ क्रेडिट, डेबिट है 42300। द डिफरेंस विल बी बाय बैलेंस 3780, ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट मंथ में। और बैंक का डेबिट है 4500, क्रेडिट है 32700, ओके 45,000, तो इसका आ गया 2300, ये बैलेंस आप 12,300, इट बैलेंस विल बी हेयर। लाइक दिस वी विल प्रिपेयर द कैश बुक विद डबल कॉलम। It is the complete solution. It is from your book only, illustration number 6. Okay, like this we will do. You can again see total payments आपने इतनी करी हैं, total receipts इतनी है, receipt में से पेमेंट को माइनस कर दोगे, remaining will be balance carried down, and this balance will be moved here, balance brought down.